नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक्स और ये टॉपिक रहने वाला है क्लास 10 से। जी हाँ, क्लास 10 से रहने वाला है टॉपिक्स ये। तो अधिकांश स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कार्बन कंपाउंड्स में, जिस पर हम पहले एक वीडियो बना भी चुके हैं। तो दोस्तों, कार्बन कंपाउंड आज फिर से हम कार्बन कंपाउंड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ हमने लास्ट टॉपिक था हमारा, आज टॉपिक आएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट इतना टिपिकल नहीं है ये। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा चैप्टर, सबसे बेस्ट और इजी चैप्टर होता है ये। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए, बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाउ कैन यू डिफाइन द हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स आर दोज कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोकार्बन आर दोज compounds which is formed by carbon and hydrogen only, Is it clear? तो ये क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, और किसी से मिलके बने हुए नहीं होते। ध्यान रखना इसका। तो एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो गया? CH4। ये क्या हो गया? CH4, C2H6। ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके हुए, और कोमा ETC। तो हम क्या कह सकते हैं? ये कंपाउंड क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कि हाइड्रोकार्बन वो होता है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स की। हाइड्रोकार्बन are classified into what? Two types, two parts. Is it clear? Two parts. Hydrocarbon classified into two parts. First of all, the saturated hydrocarbon, saturated, and second one is the unsaturated. Saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन मीन्स दोज हाइड्रोकार्बन in which single bond is present, between two carbon atoms। अब बात करेंगे सैचुरेटेड की। सबसे पहले बात, हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में है। जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं बैक हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है और दो कार्बन एटम, माने एक कार्बन एटम ये और एक कार्बन एटम ये क्या? सिंगल बॉन्ड है, दो बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड। इस टाइप से डंडा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये क्या कहलाती है? बॉन्ड। तो दो कार्बन एटम के बीच में ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो ये क्या कहलाते हैं? इस टाइप के हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? व्हाट? सैचुरेटेड। अब कहेंगे भाई हाइड्रोकार्बन की बात आई थी, सर ने तो भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन में, यहाँ तो सिर्फ कार्बन है। तो बेटा क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल ले ली जाए CH4 बताया था, तो बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड चारों तरफ लग गया और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H एंड यहाँ पर भी H। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ गए। तो क्या है? सब में सिंगल बॉन्ड है। ओके ना, सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो ये क्या कहेंगे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? सैचुरेटेड वही होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसको अगर क्लासिफाई करते हैं, अगर इसको सैचुरेटेड को क्लासिफाई करेंगे तो क्या इसका एक क्या होता है? किसमें होता है? ALKANES, एल्केन्स। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या भी कहा जाता है? एल्केन्स। या हम कहेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या है? एक क्लासिफिकेशन है। अगर इसको फिर से क्लासिफाई करते हैं तो क्या होता है? एल्केन्स आता है, ALKANES, एल्केन्स। ओके, तो हम ये कहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? एल्केन्स। अब एल्केन्स क्या होगा?
एल्केन्स वो होगा जिसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वही होता है, बताएंगे अभी, पहले अनसैचुरेटेड पे देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड मीन दोज हाइड्रोकार्बन in which, same definition, in which double or triple bonds are present, double or triple bonds are present between two carbon atoms. इज इट क्लियर? हमने कहा गया कि वो दो कार्बन एटम के बीच में अगर क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में, देन सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड दो तरीके के, दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट होता है, this classification is based on the number of bondings. This classification based on the number of bonds present between two carbon atoms. ध्यान रखना बेटा इसका, दो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, जितने नंबर में बॉन्ड्स होंगे उस पर के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन होता है अनसैचुरेटेड का। इफ अगर डबल बॉन्ड होंगे तो ये क्या कहलाएगा, एल्कीन। क्या कहलाएगा, एल्कीन। इफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, देन दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नोन एज एल्कीन्स। देन इफ ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन दिस वन इज व्हाट, एल्काइन। एल्काइंस, ALKYNES, एल्काइंस। क्लियर? देखो, डबल बॉन्ड अगर दो कार्बन के बीच में डबल होगा तो एल्कीन्स, ट्रिपल होगा तो एल्काइंस, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन्स। क्लियर? आई थिंक इतना समझ में आया होगा। ओके ना? सैचुरेटेड ये क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं, जबकि सैचुरेटेड क्या होता है, एक तरीके का होता है, एल्केन्स का। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए, अगर देखा जाए एल्कीन्स का, तो इसका एग्जाम्पल हो जाए C2H4। ओके, अब देखेंगे स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो H हो गया, यहाँ भी H हो गया, डबल बॉन्ड C, ऊपर भी H हो गया और इधर भी H हो गया। ओके, डबल बॉन्ड आ गया, क्या हो गया सर, सिंगल बॉन्ड भी है, तो सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। ये नहीं कि सारे डबल बॉन्ड, नहीं, क्यों नहीं होंगे, ये हम अगली क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो डबल बॉन्ड तो है ना, सिंगल के और डबल दोनों है, तो जब डबल होगा तो क्या कहलाएगा, ये एल्कीन्स। बात आती है CH, ट्रिपल बॉन्ड C और H। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंगल भी है और ट्रिपल भी है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे एल्काइंस। ओके, समझ गए होंगे आई थिंक, इतना समझ में, एक बार और हाईलाइट कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोकार्बन दो तरीके का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका अगर और एग्जांपल देखा जाए तो क्या होता है, ये हो गया, ये मीथेन हो गया और इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। ओके, बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप से होता है, वो होता है एल्केन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स, क्योंकि एक ही होता है तो उसको एल्केन्स बोलेंगे। अनसैचुरेटेड की बात आती है, मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अगर दो कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। डबल, अब इसको भी दो भाग में डिवाइड किया, टू पार्ट्स डिवाइड, इट कैन आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट, अनसैचुरेटेड, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन जो किसके बेसिस पे हुआ है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अभी हमने कहा था डबल और ट्रिपल होते हैं, अगर डबल होंगे तो नाम होगा उसका एल्कीन और ट्रिपल होंगे तो नाम होगा एल्काइंस। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स होता क्या है, कैसे कैसे इसको बोलेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे एल्केन्स पर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, इतना हार्ड में नहीं है, बट माइंड से
ये फोबिया निकालो, इसका माइंड से फोबिया निकल जाएगा तो सबसे इजी यही चैप्टर रहने वाला है। ओके, अब तक जितने चैप्टर पढ़े हैं वो टफ लगेंगे और ये सबसे इजी लगेगा। तो दोस्तों बेहतर है कि इसको टाइम देना पड़ेगा इस चैप्टर को। ओके, नाउ अब बात करेंगे एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स, एक्चुअली एल्केन्स की बात आई तो एल्केन्स क्या होता है? एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, in which what single bond is present between two carbon atoms। अभी बताया था कुछ देर हमने पहले कि एल्केन्स और सैचुरेटेड एक ही होते हैं। तो एल्केन्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच में। ओके, एंड द व्हाट एग्जांपल फर्स्ट ऑफ वन एग्जांपल, दिस वन इज द मीथेन, दिस वन इज एग्जांपल इज CH4 फॉर्मूला, इथेन एग्जाम्पल C2H6, ETC। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर तो लिख रहे हैं ये, अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये मीथेन है या ये इथेन है? तो दोस्तों इसके बाद, इस टॉपिक के बाद जस्ट मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बात आती है कि क्या दो कार्बन एटम, अगर दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होते हैं? ये एल्केन्स होंगे। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज व्हाट? जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का? CnH2n+2। फिर से देखो, C ऊपर है, N नीचे है, H ऊपर है, 2n नीचे और +2 इसमें नीचे ही लगा हुआ है। CnH2n+2। इज इट क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। ओके, एक एक चीज करते रहना। एंड द सफिक्स ऑफ एल्केन्स इज सफिक्स क्या होता है? इज एन, ANEN। इज इट क्लियर? क्या सफिक्स रहने वाला? लास्ट में क्या लगाएंगे? एन लगने वाला है। एल्केन वही लगाएंगे क्या? एन। ओके, एंड द सिंपलेस्ट एल्केन इज मीथेन। ओके, सिंपलेस्ट एल्केन क्या है? मीथेन होता है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। समझ में आया? ओके, अब हम बात कर रहे थे, अभी हमने कहा था कि ये क्या है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों में इसके लिए एक चार्ट लर्न करना पड़ेगा कि अगर कार्बन कितने होंगे? 1 होंगे। कोई भी कंपाउंड है, अगर कार्बन 1 दिखाई दे रहा है तो उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होगा हमारा मिथ, METH, मिथ। ओके, अगर कार्बन 2 है तो इसका नाम होगा इथ, ETH, इथ। कार्बन अगर 3 है तो नाम होगा इसका प्रोप, PROP, प्रोप। कार्बन अगर 4 है तो नाम होगा इसका ब्यूट। कार्बन अगर 5 है बेटा नाम होगा इसका पेंट, PENT, पेंट। कार्बन अगर 6 है तो बेटा नाम होगा इसका हेक्स। कार्बन अगर 7 है तो नाम होगा इसका हेप्ट, HEPT, हेप्ट। कार्बन अगर 8 है तो नाम होगा इसका ऑक्ट। कार्बन अगर 9 है तो बेटा नाम होने वाला है इसका नॉन, NON। और कार्बन अगर बेटा 10 है तो नाम होगा इसका डेक। इतनी चीज़ें फिलहाल तो ये हमें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये वाला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होती है। ये अगर कहा जाए तो कार्बन कंपाउंड की ABCD है। ये क्या है? ये कार्बन कंपाउंड की ABCD। टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। कार्बन 1 मिथ, कार्बन 2 इथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक। अब बात करते हैं क्या लिखा है, पता कैसे चलेगा, क्या बताना चाह रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कार्बन C2H6 ये है, ओके। अगर बात आती है C2H6, हमने ये लिखा भी लिखा था C2H6, ओके। तो हम देखें कार्बन कितने हैं? 2 है ना। कार्बन 2 क्या है? ये रहा कार्बन 2 का क्या है? इथ। क्या है कार्बन 2 का? तो लिखेंगे इथ, ETH,
इथ लिखा। अब इथ तो नहीं है, ये क्या है? अब हम देखें C2H6, C2H6। अब इसके लिए एक छोटी सी बात और आती है, अगर माना हाइड्रोजन की नंबर्स कार्बन से कितने हैं? डबल है, DOUBLE डबल है, तो ये किस में आएगा? ये नाम आएगा इसका, नहीं इसमें लिख देते हैं सिंपल, हाइड्रोजन की काउंटिंग कार्बन से डबल है तो ये आएगा हमारा ईन में। क्या आएगा? ईन, एल्कीन में। और सिंपल पहले डबल से प्लस, डबल +2, डबल में 2 ज्यादा है तो क्या आएगा? ये एन आएगा। सबसे पहले क्या आने वाला है? एन। अब बात करते हैं पता कैसे एल्केन वाली है ये, दिस वन इज द एल्केन। सारी चीजों को मिला के फॉर्मूला बनता है, कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो पहले देखेंगे हम एन। देखो सिंपली बात है, हाइड्रोजन की काउंटिंग कार्बन से, हाइड्रोजन की काउंटिंग कार्बन से कितनी है? डबल से 2 ज्यादा है। हमने कहा हाइड्रोजन कितना है? 6 है, कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 का डबल कितना हो गया? 4 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना 4 से कितना 2 ज्यादा है? 4 और 2 6 हो गए। नहीं आया होगा समझ में, अभी बताते। देखो यहां से देखो, कार्बन, कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? अगर डबल करेंगे इसका, मल्टीपल 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका अगर डबल करेंगे हम, मल्टीपल 2, अभी मैंने कहा हाइड्रोजन कार्बन का अगर डबल है, हाइड्रोजन अगर कार्बन का डबल है तो क्या हो गया? 4 हो गया। अब 2 और ज्यादा हो गया तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो हाइड्रोजन कितना है? 6। तो अगर 2 और 6 करके आ रहा है, सिंपली देखें 2 2 जा 4, 4 अगर नहीं है 4 से ज्यादा है कितना? 2, तो 2 से ज्यादा है भी इस फॉर्मूले को क्या करेगा? फॉलो करने वाला है। अगर CN रख दें, C लिखा N, H2N+2, कार्बन कितना है? 2 है, N की जगह 2 रखा, H को क्या लिखेंगे? 2 × 2 N +2, तो C2 हो गया, 2 2 जा 4, H का 4 + 2, तो 4 और 2 कितना हो गया? C2H6 हो गया। ओके, अब बात करेंगे, आ जाओ फिर से हम यहीं पर आ गए। तो कार्बन अगर 2 होगा तो 2 को यहाँ के 2 2 जा 4 और 2 6 हो गया, C2H6 आ गया। तो ये किस में है? ये फॉर्मूला किसका है? एन का है, एल्केन। इसका सफिक्स क्या होगा? एन। तो इथ के प्लस क्या लगा देंगे? एन। क्या नाम हो गया? इथेन। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ये और एग्जांपल देखेंगे अभी। ओके, तो दोस्तों एक और एक दो तीन एग्जांपल देखने वाले हैं अभी, एक से नहीं आने वाला जल्दी से। तो बात करेंगे C4H10, C3H8, CH4, C5H12, C6H14। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये क्या है। 4 अगर कार्बन सिंगल है, इसको डबल करो, 4 2 जा 8, तो 8 से +2, 8 + 2 10, तो किसको फॉलो कर रहा है? CnH2n, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। ये किसका फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला एल्केन का। तो सफिक्स तो क्या आने वाला है? एन आने वाला है। ओके, एल्केन का सफिक्स एन था तो एन आने वाला है, इसको फॉलो कर रहा है। डबल से ज्यादा अगर हो रहा है तो वो एन में आएगा। ओके, बात करेंगे, अब हमने कहा गया C4 है, अभी हमने कहा C4 क्या होता है? ब्यूट। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? ब्यूट, ब्यूट प्लस एन, क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन। क्लियर? जल्दी से बताओ कार्बन 3 कितना है? कार्बन 3 प्रोप है, तो लिख दो प्रोप। अब डबल का ज्यादा है, 2 ज्यादा हो रहा है, का हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल से ज्यादा हो रहा है, 3 है, 3 2 या 6 + 2, एन है, फिर से एल्केन है, तो सफिक्स क्या हो गया? एन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन। फिर से बताओ कार्बन 1 है तो कार्बन 1 का क्या होगा? मिथ, मिथ। और CH4 कार्बन 1 है, हाइड्रोजन क्या होगा? डबल करो, डबल का 2, कार्बन 1 का हाइड्रोजन 2, 2 + 2 4, कार्बन 4 हो रहा, तो ये भी क्या हो गया? एन, मिथेन, METHANE, मिथेन। क्लियर? कार्बन 5 है, कार्बन 5 देखो क्या? पेंट, तो लिख दो पेंट। अब डबल का ज्यादा है, 2 ज्यादा है, हाइड्रोजन जो कार्बन के डबल का 2 ज्यादा है, कार्बन का डबल 10 और 2 ज्यादा, 10 + 2 12 हो गया। ओके, तो ये भी क्या हो गया? एन, पेंटेन। कार्बन 6, कार्बन 6 हेक्स है, क्या है? हेक्स, लिख दो HEX, हेक्स, और डबल का 2 ज्यादा है तो क्या हो गया? एन। तो इन सभी के नेम ये हो चुके हैं। ओके, क्या नाम है इसके? सभी को हम देखेंगे, सभी सिंपल है, समझ के चलना है। कार्बन को देखना है कितने हैं,
यहाँ से लिख के उसका फिर डबल करके देखो, डबल से 2 ज़्यादा है तो एन आएगा, तो एन हो जाएगा। और आगे डबल होंगे, डबल से कम होंगे तो उनका क्या होगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा माइंड में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, और सब ज़्यादा पढ़ेंगे तो माइंड में नहीं आ पाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे एक नए इसके आगे वाले टॉपिक्स के साथ, एल्कीन और एल्काइन के साथ। तो दोस्तों बने रहिए। अगर समझ में आता है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अब कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है, कौन सी बन रही है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।